खेलों में सियासत और सियासत में खेल, इसी वजह से हुए कई कौमी इदारे फेल। करप्शन के पैसों की हुई रेल पेल, तो कई नामवर शख्सियात को जाना पड़ा जेल। एक एक करके इदारों को बर्बाद किया गया। स्टील मिल्स तबाह, PIA नाकाम, ना चली रेल। अवामी नुमाइंदे हुए अख्तियारात से दूर, क्या यही है जमहूरी रियासत का दस्तूर? कोरोना से बड़े फासले, लोग हुए दूर दूर। देखते हैं दुनिया कब तक रहती है बेकस व मजबूर। हालात हाज़रा और तारीखी वाक़यात पर देखिए नामवर शख्सियात के साथ बातचीत जावेदनामा में जावेद इकबाल के साथ सिर्फ A3 न्यूज़ पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A3 पर जावेदनामा के पहले प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जावेद इकबाल। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा बताएं कि जावेदनामा में सिर्फ एक शोबे से मुतालिक नहीं, बल्कि तमाम जो शोबे हैं, तमाम जो फील्ड हैं, उस हवाले से हम अपने मेहमानों को बुलाया करेंगे, उनसे बातें करेंगे, कभी उनके पास जाके बात करेंगे। तो आज हमारा जो पहला प्रोग्राम है, इसमें हमारे साथ मेहमान हैं, उनका ताल्लुक़ खेलों से है। पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन से मुंसलिक हैं ये लोग। इंटरनेशनल लेवल पे कामयाबी हासिल की, नेशनल लेवल पे चैम्पियन हैं, और जो अहदेदार हैं हमारे साथ वो भी इंटरनेशनल लेवल में पाकिस्तान के अलावा चाइना, मलाइशिया, काफ़ी जगह पाकिस्तान से बाहर जाके जो है बड़े बड़े इवेंट में उन्होंने एम्पायरिंग की है, रेफरी के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। आज हमारे साथ कामरान कुरैशी जो सिंध ताइक्वांडो एसोसिएशन के सेक्रेटरी वो होंगे। उसके अलावा आसफ़ा अली, साउथ एशियन गेम में उन्होंने ब्रॉन्ज़ मेडल 2 बार हासिल किया, नेपाल में जो पिछले साल गेम्स में थे। उसके अलावा जो है इनकी बहन हैं हाजरा अली, वो भी नेशनल चैम्पियन है ताइक्वांडो में, और उसके अलावा पाकिस्तान की नुमाइंदगी उन्होंने ईरान में भी जाकर की। तो हमारे साथ ये मेहमान हैं, हम इनसे बात करेंगे, लेकिन छोटे से एक ब्रेक के बाद। खेलों में सियासत और सियासत में खेल, इसी वजह से हुए कई कौमी इदारे फेल। करप्शन के पैसों की हुई रेल पेल, तो कई नामवर शख्सियात को जाना पड़ा जेल। एक एक करके इदारों को बर्बाद किया गया। स्टील मिल्स तबाह, PIA नाकाम, ना चली रेल। अवामी नुमाइंदे हुए अख्तियारात से दूर, क्या यही है जमहूरी रियासत का दस्तूर? कोरोना से बड़े फासले, लोग हुए दूर दूर। देखते हैं दुनिया कब तक रहती है बेकस व मजबूर। हालात हाज़रा और तारीखी वाक़यात पर देखिए नामवर शख्सियात के साथ बातचीत जावेदनामा में जावेद इकबाल के साथ सिर्फ A3 न्यूज़ पर। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको अभी हमने बताया है कि हमारे साथ आज मेहमान हैं पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के खिलाड़ी और ऑफिशल्स। तो पहले मैं अपने बाईं जानिब से तारुफ कराऊंगा। आसफ़ा अली नेशनल चैम्पियन भी हैं, और साउथ एशियन गेम जो पिछले साल नेपाल में है, वहाँ पे इन्होंने 2 ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किए। उसके अलावा जो है इंटरनेशनल प्लेयर जो है हमारे साथ हाजरा नवाब अली, वो मौजूद हैं, नेशनल चैम्पियन भी हैं। और कामरान कुरैशी साहब जो हैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल इवेंट में पाकिस्तान की जानिब से इन्होंने नुमाइंदगी की बतौर ऑफिशियल, और रेफरी के फ़राइज़ अंजाम दिए। उसमें चाइना, मलाइशिया और कई सारे ग्लासगो में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें भी इन्होंने नुमाइंदगी की, और बेहतरीन तरीके से सुपरविजन की मुकाबलों की इंटरनेशनल जो मुकाबले हुए थे। हम इनसे अब थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या कितना ज़रूरी है कि मार्शल आर्ट तो है, लेकिन इसके साथ साथ हम सेल्फ़ डिफेंस भी इससे पूरा होता है कि अपना दिफा भी इंसान करने में बेहतरीन तौर पे कामयाब होता है। तो आप समझते हैं कि खेल ऊपर जा रहा है, ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है कुछ? पाकिस्तान में ताइक्वांडो का खेल जो है काफ़ी तेज़ी से मकबूलियत भी हासिल कर रहा है। कामरान साहब, आप बताएं क्या वो वजह है कि दूसरे जो खेल हैं उसमें नहीं लोग जा रहे, ताइक्वांडो की तरफ आ रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। तो पहले आप लोग का शुक्रिया A3 चैनल का कि उन्होंने हमें इन्वाइट किया आज यहाँ पर इस मौके पर इंटरव्यू के लिए। तो दूसरा ये कि हम बेसिकली जो हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं कमर वसीम, उनका इसमें बहुत ज़्यादा किरदार है कि जो ताइक्वांडो को प्रमोशन मिल रही है, जो इस तरह गेम आगे जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल इवेंट्स में हम लोग को पार्टिसिपेशन दी। आज मैं अगर रेफरी हूँ तो उन्हीं की बदौलत हूँ, क्योंकि उससे पहले जो हमारी फेडरेशन थी वो इतना ज़्यादा काम नहीं करती थी, ना प्रमोशन थी उसकी ना थी। लेकिन जब से कमर साहब आए उन्होंने इस हमारे ताइक्वांडो में हमें हर इवेंट में, जिस इवेंट में हम उनको कहते हैं कि हमें यहाँ जाना है, वो बस परफॉर्मेंस चेक करते हैं, वैसे परफॉर्मेंस से खासा प्लेयर्स की। और अगर हम एज ए इंटरनेशनल अगर रेफरी हैं तो अगर हमारे किसी इवेंट में हमें लगता है कि हमें जाना है, और जो हमारे ग्रेड 1 के इवेंट्स या ग्रेड 2 के इवेंट्स होते हैं, हम उसमें एज ए रेफरी पार्टिसिपेट करें। तो यही वो वजूहत हैं। और फिर ऐसी बात है, मैं सिंध ताइक्वांडो का सेक्रेटरी हूँ, तो हमारे सिंध में ही
काफ़ी सब प्लेयर्स सभी भी यहाँ बैठे हैं प्लेयर्स हमारे आस पास, और ये कोई इंटरनेशनल भी नेशनल आपने बताया कि शायद गेम में मेडल लेकर आए। तो हमारे कराची के ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इस तरह हमारे इवेंट्स में जाके इंटरनेशनली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो ऑब्वियसली इन्हीं को देख के, प्लेयर्स को देख के लोग प्रमोट हो रहे हैं, लोग आगे आ रहे हैं। हम इनको देख देख के ज़ाहिर सी बात है, खासतौर पर जब फीमेल इस तरह के इवेंट्स में किसी जाके परफॉर्म करें और मेडल्स लाएं खासतौर पाकिस्तान के लिए, तो आपको पता है कि पब्लिसिटी तो वैसी होनी चाहिए, और हमें जिस तरह पहले एक पब्लिसिटी नहीं मिल रही थी, अब ये जो खासतौर पर चैनल्स हैं, आप सबका शुक्रिया कि यार हमें भी इस तरह का थोड़ी सी पसीदाई मिल रही है, यानी हमारी प्रमोशन हो रही है। अदरवाइज पहले जो चैनल्स भी हमारी कवरेज नहीं कर रहे थे, जिनका आपको पता है टीवी में सिर्फ PSL क्रिकेट इस तरह की प्रमोशन मिलती थी, अब वो भी ये मीडिया की थैंक यू करना चाहूँगा मीडिया के भी, वो भी अब हम लोग को प्रमोट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस तरह के हमारे गेम को प्रमोशन मिल रही है और वो आगे जा रहा है। वैसे ये तो मैं अक्सर दूसरे क्रिकेट के बाकी तमाम खेलों से वाबस्ता लोगों से शिकायत बहुत सुनता रहता हूँ कि आप लोग क्रिकेट के पीछे पड़े रहते हैं, हमें तो कवरेज देते ही नहीं है, हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक होता है। तो अब हम बात करेंगे आसफा अली जो हमारी चैम्पियन है साउथ एशियन गेम की, नेपाल में इन्होंने चंद महीने पहले ही ये ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया, 2 ब्रॉन्ज़ मेडल। तो कितनी तैयारी थी पहले, तो आप ये बताएं ये गेम में क्यों आई आप, क्या वजह थी कि कोई सी छाँव वाले गेम को नहीं चुना, या बिल्कुल कोई जिसमें ज़्यादा झगड़े का मुंह टूटने का डर नहीं हो? इसमें तो बड़ा ख़तरे वाला गेम नहीं है, ख़वातीन के लिए मौजूद तो नहीं है इतना ये गेम। हाँ, थैंक यू सर। स्पेशली इस गेम में इसलिए आई थी क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद था, फाइटिंग और इस तरह के गेम्स मुझे पसंद है, और ख़तरा किस गेम में नहीं होता। अगर हम किसी भी गेम में जाते हैं, क्रिकेट में जाते हैं, उसमें भी इंजरीज़ हैं, हर जगह इंजरीज़ हैं। तो मुझे पर्सनली ये गेम पसंद था क्योंकि इसमें टेक्निकल बहुत ज़्यादा हम लोग खेलते हैं ना। स्टार्टिंग कैसे हुआ, यानी इस गेम को कैसे सिलेक्ट किया, और जो शुरू के मुश्किल दिन होते हैं उसको कैसे आप थोड़ा सा बताओ। स्टार्ट मेरा इतना मुश्किल नहीं रहा क्योंकि सर कामरान की स्टूडेंट हूँ मैं, तो उन्होंने हमेशा से हमें उतना ही टास्क दिया जितना हम कर सकते थे। किस उम्र से आपने स्टार्ट किया स्कूल लेवल? मैं इसको स्टार्ट किया था 16-17 के। कैसे पता लगा, किसी दोस्त ने बताया कि हमने इस तरह से इस स्टेप से जाएंगे तो कोशिश? नहीं, मैं सर कामरान से डायरेक्ट मिली थी, क्लास कराते हैं। ये कराची यूनिवर्सिटी में मैं ट्रेनिंग कराता था एज ए कोच वहाँ पर था, तो ये यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, तो वहाँ एक हमने कैंप लगाया इसी जिम में, तो वहाँ पर कुछ लड़कियों को हमने इनवाइट किया कि यार आए, वो फ्री कैंप था बेसिकली, वो आए और वहाँ पर ट्रेनिंग कराएं। तो बेसिकली वहाँ से इसने ज्वाइन किया और फिर ये वहाँ से इसको करती रही। तो अब ये मज़ीद आपको बताएगी कि आगे किस तरह निकली है थोड़ा सा। तो स्टार्ट में तो हमें इतने मुश्किल टास्क तो देते नहीं थे, इजी होता था तो हम लोग कर लेते थे ना। तो जैसे जैसे हमने सीखना शुरू किया तो सर ने हमारे हिसाब से हमें गाइड किया, तो कभी भी इतना मुश्किल हमें रहा नहीं। लेकिन जब हम गए, हमें वाकई परफॉर्म किया, हमने ट्रेनिंग करी, तो पता चला गेम इतना आसान है नहीं जैसे हम करते हैं। सर हमें हमारे हिसाब से क्योंकि ट्रेन करते आए थे ना, जितना हम कर सकते हैं, तो इसलिए इतना मुश्किल नहीं था। अच्छा, आप नहीं, जैसे हर खेल में होता है कि आप जितना पहले से उस खेल में शामिल होंगे उतना बेहतरीन तौर पे सीखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो खैर लड़कियाँ बहुत देर से किसी भी खेल में आती हैं क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटी इतनी नहीं होती, और ना हमारे जो स्पोर्ट्स सेंटर हैं वो भी अवेलेबल नहीं है लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए थोड़े बहुत फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए जैसे 8-9 साल 10 साल से कहते हैं कि ये उम्र बहुत अच्छी होती है किसी भी खेल में जाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियाँ इतनी छोटी उम्र में आती नहीं, बहुत कम। जैसे आप भी अगर आई तो यूनिवर्सिटी लेवल पर आने के बाद, वरना आपका एक स्कूल का टाइम गुजर गया, कॉलेज टाइम गुजर गया, तो आप नहीं समझती काफ़ी लेट हो जाता है लड़कियों को यहाँ तक पहुँचने में? नहीं, जिस एनवायरनमेंट से मैं थी वहाँ पे तो स्कूल्स में भी गेम्स हो रहे थे, तो ताइक्वांडो नहीं था, ताइक्वांडो को ज्वाइन करने में बहुत टाइम लगा, लेकिन दूसरे गेम्स मिल जाते हैं। वॉलीबॉल होता है हमारे पास, बास्केटबॉल होता है, इस तरह के गेम्स में लड़कियाँ होती हैं, जितने लड़के होते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा प्रमोशन नहीं होता क्योंकि इस्लामी हम लोग एक तरह से लेते हैं उसको, तो लड़कियों के अक्सर गेम्स को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता, पेरेंट्स भी इशू करते हैं, तो इसलिए गेम्स तो होते हैं स्कूल्स में, कॉलेज में पार्टिसिपेशन होती है। वुमेन में टैलेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, क्या है मसला है? हमारे पास टैलेंट भी है, हमारे पास लोग भी हैं, और अब तो हम लोग स्कूल्स में जो ताइक्वांडो कराते हैं उनको अच्छा पता है, क्योंकि हमारे पास जो लड़कियां आती हैं, यंग जो गर्ल्स हैं हमारे पास, वो ज़्यादातर स्कूल्स कॉलेजेस से आ रही होती हैं हमारे पास। तो अब अल्लाह का शुक्र है इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस टाइम पे अगर हम बहुत पहले की बात करें, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने बहुत लेट स्टार्ट किया था, तो अगर हम उनकी बात करें तो यही था कि वुमेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती। अगर किसी टीम बनानी है आपने, अगर आपके पास फंड्स कम है तो आप मेल्स को प्रेफर करते हो ना। आपके तो वालिदैन ने सपोर्ट किया कि आप इस खेल में जाएं जहां ख़तरा भी है चोटें लगने का? हाँ, उन्होंने सपोर्ट किया मेरे ड्रीम्स को। मेरा ड्रीम क्योंकि ये था कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ, शुरू से गोल्ड मेडल लूँ। उस टाइम पे ये कहना बहुत एक फ़नी बात थी क्योंकि मैं बहुत स्टार्ट किया था, लेकिन उन्होंने मेरे ड्रीम को सपोर्ट किया। उन्होंने ये नहीं देखा मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती, उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा अगर कह रही है तो शायद कर ले, उन्होंने इसलिए सपोर्ट किया। उन्होंने गेम को नहीं देखा, या उन्होंने ये नहीं देखा कि कितना खतरा है। वालिदैन की सपोर्ट
कितना ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। आप क्या मैसेज दोगे कि जो लड़कियां आना चाह रही, कई लोग वालिदैन रोकते हैं कि नहीं हमारी लड़की घर में ही रहेगी, पढ़ बस कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, यूनिवर्सिटी जा रही है, ये काफ़ी है, ज़रूरी नहीं अब खेल में भी जाए। अगर वो डेवलप करना चाहते हैं उसका माइंड अपनी, मतलब अगर वो समझते हैं कि उनके बच्चों में, बेटों बेटियों में कोई फ़र्क नहीं है, और अगर वो डेवलप करना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो इस तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए उनको प्रमोट करें लड़कियों को, क्योंकि यहाँ से बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है जिसकी बहुत ज़रूरत है। हाजिरा, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, कैसा रहा आपका तजुर्बा इस खेल में आने से पहले और आने के बाद? मेरा तजुर्बा असल में मैं गेम में जब आई हूँ तो मेरे साथ ऐसा ही था कि लेफ़्ट राइट मेरे दोनों यही लोग थे कि मैं जो इंस्पायर हुई वो अपनी बहन की गेम से कि अगर ये कर सकती है तो वो कर लूँ, और जिसमें जो इंसान था जो मुझे लेकर आया आगे, वो सर कामरान थे, उन्होंने कहा कि तुम बैठी क्यों रहती हो, तुम भी खेल लो। क्योंकि जब ये आती थी ट्रेनिंग करने तो मैं साथ आती थी और मैं हमेशा बैठकर देख रही होती थी कि ये क्या ट्रेनिंग कर रही है। तो मेरी शुरुआत इस तरह से ही हुई थी। उसके बाद फिर चलाते चलाते उन दोनों की सपोर्ट थी और अल्लाह ने। आप भी नेशनल चैम्पियन हैं, तो दोनों बहनें यानी नेशनल चैम्पियन, घर में एक ही घर में दो बहनें नेशनल चैम्पियन, वालिदैन कितना प्राउड करते हैं। और आप लोग कहीं किसी महफिल में जाती हैं तो झगड़ा वगैरह तो खैर कहीं होता ही नहीं होगा ख़वातीन का, तो इस तरह तो झगड़े वगैरह प्राउड तो करते हैं, बड़े परेशान रहते हैं क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग क्योंकि घर में ही करते हैं और घर में इतनी ज़्यादा हमारी जगह है नहीं, तो करीब करीब चीज़ें होती हैं। कभी कभी ट्रेनिंग में उन चीज़ों पे गिर गए, कुछ चीज़ टूट गई तो उन्हें बड़ा मसला होता है, कहते हैं अगर एक ही होता तो कहीं और जाके बंदा ट्रेनिंग करता। तो प्राउड तो है ही। आप ये बताएं कि किस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप सिलसिला आगे बढ़ रहा है, और क्या क्लब लेवल एकेडमी है या स्कूल कॉलेज ही मरकज़ है इसको इसमें आगे जाने के? बिल्कुल, बेसिकली पहले तो स्कूल्स में से बात हुई कि स्कूल्स में नहीं थे, कॉलेज में नहीं थे और ये यूनिवर्सिटी में मुझे मिले। अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया सिनेरियो। अब जो है ना स्कूल्स में भी टाइकोंडो बहुत ज़्यादा हो रहा है। कॉलेज में मैं खुद प्रीस्टिजियस कॉलेज है सेंट जोसेफ गर्ल्स कॉलेज है, अब मैं ज़्यादा फीमेल्स को ट्रेनिंग करा रहा हूँ। हाई का यूनिवर्सिटी है। अब हम यहाँ पर ट्रेनिंग मतलब और भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ये इनके अलावा और जो बच्चे लड़कियाँ हमारे पास हैं वो ट्रेनिंग करा रहे हैं अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में। तो अब वो सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है कि यार पहले हमें कॉलेज से या यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ मिलती थी, अब सिनेरियो है कि हमें स्कूल से लड़कियाँ मिल रही हैं। अब वो हमारे लिए भी बेनिफिट है कि यार वो हमें थोड़ा सा जो आपने कहा कि यार छोटी उम्र से बच्चों को मिलना चाहिए, तो स्कूल में वो ट्रेनिंग कर रही है। जब आपको हमारे पास लड़कियाँ कॉलेज स्कूल कॉलेज खत्म होता है उसके साथ साथ लोग क्लब भी ज्वाइन कर लेती, वो क्लब से पार्टिसिपेशन होती है, फिर उनकी कराची चले जाते हैं, कराची में पार्टिसिपेशन है, जैसे आगे जीतते रहते हैं, खेलते रहते हैं, फिर सिंध में चले जाते हैं, सिंध से नेशनल, फिर उसके बाद पाकिस्तान कलर मिल जाता है। और बेसिकली ये दोनों आपके सामने बैठी हैं, अब ये दोनों डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। पहले सिंध खेला, यूनिवर्सिटी खेला, कराची खेला, सब कुछ खेल के वो अपना आसपा वापटा को रिप्रेजेंट कर रही है और खादरा एयरफोर्स को। तो ये अपॉर्चुनिटी मिली तो ये लोग यहाँ पर आए ना। और अब जो लोग बच्चे कहते हैं कि नहीं उनको आगे नहीं जाना चाहिए, उनको जाना चाहिए, खासतौर पे फीमेल्स को आगे निकालें। ये भी आपका प्राउड है। ये नहीं होता कि अगर बेटा है तो बस उसी के लिए, नहीं, ऐसा नहीं। मेरी अपनी बेटी है, वो ताइक्वांडो कर रही है और मैं मतलब मुझे कोई फर्क नहीं है कि मेरा बेटा है बेटी करेगी उसे करूँ। और मैं यही लोगों से भी कहूँगा, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यार आप उन बच्चों को निकालें और उनको आगे लाएं, अपने उनके लिए जो जो कर सकते हैं उनको सपोर्ट करें। ऑब्वियसली बच्चों का भी काम है कि यार वो उनको पेरेंट्स जिस तरह उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी उनको उसी तरह सपोर्ट करें। और जो वो कहते हैं कि यार उनको फॉलो करें, ये नहीं है कि आप उनको बदतमीजी, वो सब अलग है, लेकिन आप तो एक दूसरे के साथ मिल के चलेंगे तो ही ये आगे चल सकता है। और हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि आगे लेके जाएँ और इसमें हम कामयाब भी हैं काफ़ी हद तक। और सामने है कि ये इंशाल्लाह ताला और भी इसी तरह के बच्चे जो अब हमारे आगे निकलेंगे। और अभी आपने देखा वो इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेशनल इंटरनेशनली, तो आगे भी लोगों को मौका मिलेगा, आए बच्चे और पार्टिसिपेट करें इसमें। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करें, कितनी उम्र जो है बेस्ट है इस खेल में आने के लिए कि अच्छा स्टार्ट होगा? हमने अगर इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे खिलाड़ी बनाने हैं, हमने एशियन लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, ओलंपिक गेम्स में, साउथ एशियन गेम में, एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ गेम्स में जाना है, वहाँ से क्योंकि बहुत दूर हम लोग उन मेडल्स के लिए, ओलंपिक खासकर कॉमनवेल्थ गेम्स। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें ये बहुत जूनियर लेवल पे, स्कूल लेवल पे से बच्चों को निकालना पड़ेगा। अभी मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, मैं 2017 में इस्लामिक गेम्स में गया था पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वहाँ चाइना की टीम आई हुई थी, उनके साथ हमारी ऐसे इंट्रोडक्शन वो हुआ, बैठे हम लोग वहाँ पर बात हुई इसमें। तो उसने बताया कि यार 2016 की बात है वो, और उसने कहा कि यार इस प्लेयर को हम पार्टिसिपेट कराने यहाँ लाएँ, ये उस 2020 ओलंपिक्स के लिए उसको तैयार कर रहे थे वो लोग। तो वो उसको वही छोटे छोटे इवेंट्स पार्टिसिपेट करा रहे थे। और मतलब वो हमारे लिए तो बहुत बड़ा इवेंट था, उसके लिए वो छोटा इवेंट था क्योंकि उसको ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना था। तो आप उससे मिसाल, हमारे यहाँ तो बिल्कुल इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है।
तो ये जो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको 5-6 साल में स्टार्ट करें। उसमें मैंने अपने बच्चों को स्टार्ट कराया वो 5, क्योंकि हमारे यहाँ अंडर 14 इवेंट्स होते हैं जो 12 से 14 साल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरनेशनली भी, नेशनल इंटरनेशनल भी हमारे ये सारे इवेंट्स होते हैं। बाकायदा हमारी नेशनल चैम्पियनशिप होती है जिसमें कैडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जूनियर है 15, 17, अंडर 17 वाले पार्टिसिपेट करते हैं, फिर सीनियर्स। तो ये अगर वो बच्चा नीचे से खेलता हुआ आएगा तो ऑब्वियसली कि आज अगर ये यूनिवर्सिटी खेल के यहाँ तक पहुँचे हैं तो वो बच्चे अगर नीचे से पार्टिसिपेट करते हुए आ रहे हैं, अंडर 14, अंडर 17 सीनियर खेलते हुए आएंगे, तो ऑब्वियसली उनका थोड़ा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यार वो लोग कहाँ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा है कि अब ये हो रहा है, इस तरह फॉलो कर रहे हैं लोग कि जूनियर बच्चे आगे आ रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि हम लोग राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं या स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट नहीं है मुल्क में तो बहुत चीज़ें ख़राब हो रही हैं? राइट डायरेक्शन में तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि यार हम जाएं राइट डायरेक्शन में। और अभी आपको पता है ये लॉकडाउन का सीजन है, पिछले 2 महीने से जो है ना बुरा हाल हुआ है और ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान का पूरी क्या कर रहे हैं आप लोग इन दिनों? हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को इसमें इन रखें और इसके लिए हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट की है जो हम लैपटॉप्स पे ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए। अच्छा, साउथ एशियन गेम में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता है नेपाल में, तो कैसा रहा वो? थोड़ा सा कोई खुशगवार, कोई यहाँ की याद, कोई हल्की फुल्की कोई मसला? वो इंडियन खिलाड़ियों से भी आपने खेला, थोड़ा सा उस बारे में बताएं हमारे नाज़रीन को। साउथ एशियन में सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे साथ मेरा कोच था। पहली बार ऐसा किसी इंटरनेशनल इवेंट पे, वैसे 4-5 इवेंट मैंने इंटरनेशनल खेले लेकिन इस बार मेरे साथ मेरे कोच थे। तो जब आप अपने कोच के साथ परफॉर्म करने जाते हो तो एक आपका ड्रीम होता है, तो उस ड्रीम को किसी को बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप इतना बताओ एज अ पाकिस्तानी, जब आप पाकिस्तान कलर पहन के जाते हो, वो भी ऐसे कंट्रीज़ में जो आपके क्या बोलो कंपेटिटर ज़्यादा हैं, बिल्कुल, तो उनके सामने जब आप परफॉर्म करते हो फिर आपका फ्लैग ऊपर जाता है, वो एक फ्लैग सेरेमनी होती है हमारे पास। जब मुकाबला होना था इंडियन से और फिर उस वक्त क्या आ रहा था जहन में कि यार क्या कर गुजरना है? फीलिंग्स हमेशा ये होता है, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, डू और डाई। उस टाइम पे जब आप बिल्कुल ऐसे कंपेटिटर के सामने होते हो जहाँ आपको हारना नहीं है, तो वहाँ आप चूज़ करते हो कि यार मैंने करना ही है, कैसे भी करना है, मैंने ये वाला काम यहाँ नहीं हारना। तो उस टाइम पे अगर मैं उस फीलिंग्स का बताऊँ तो किसी भी पाकिस्तानी के लिए अगर मैं बताऊँ कि उसका फ्लैग उसके सामने ऊपर जाता है, उसका नेशनल एंथम उसके सामने बजता है, तो वो बहुत ऐसा मंजर होता है कि आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलना चाहते। तो बहुत अच्छी फीलिंग। तैयारी जो की थी उससे पूरा उतरी? तैयारी जब की थी, जब बड़ा डर लगता था क्योंकि हमें नहीं पता था कंपेटिटर कैसा है, कैसी तैयारी करके आ रहा है, जब बहुत डर लगता था, दुआएं बहुत करी हैं, लेकिन यही है कि अगर आप मेहनत करते हो तो आपको सिला ज़रूर मिलता है। तो जब भी ट्रेनिंग करो इसी लिहाज से करो। मैं तो यही गाइड करूँगी कि पाकिस्तान को सोच के ट्रेनिंग करूँ, क्लब में भी ट्रेनिंग करें, क्लब चैम्पियनशिप के लिए भी ट्रेनिंग करें, तो ये सोचो कि एक ना एक दिन हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत अच्छी फीलिंग्स होती है अपने कंट्री के लिए परफॉर्म करना। और फिर अगर इंडिया को आपने हराया तो वो तो फीलिंग्स तो डबल, तो फिर पाकिस्तानियों के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छी फीलिंग्स हो जाती हैं। इंडियन से बात हुई कोई? इंडियंस बहुत अच्छे हमारे साथ रहते थे, हमारे होटल में हमारे दोस्त थे। उन खिलाड़ियों से जिनसे आपने खेला उनके साथ बड़ी फ्रेंडशिप है। नहीं होता हमारे यहाँ ना, जिस तरह के बॉर्डर पे एक चीज़ बनाई हुई है कि यार ये इंडिया पाकिस्तान है, पता नहीं क्या जंग हो रही है, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स में चले जाए ना किसी भी इवेंट में, कहीं भी हमें इंडियंस हमें मिलते हैं। आप यकीन करें कि नेपाल में जो इवेंट में पार्टिसिपेट करते हम, अगर हमारी फाइट किसी नेपाल से या किसी बांग्लादेशी से या किसी से हो रही थी तो इंडियन हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान एक साथ बैठ के सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, हमारा और उनका साथ साथ कैबिन था बनाया हुआ, दोनों ने साथ साथ, वो हम लोग साथ ही बैठे हुए थे। तो वहाँ बड़ी अच्छी गैदरिंग होती है। स्पोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं होता यार ये झगड़ा होता है, ये लड़ाई। अच्छा सॉरी हाजिरा, आपका तजुर्बा कैसा रहा ईरान में जो आप खेलने गई? तो वहाँ किन किन खिलाड़ियों से आपके मुकाबले हुए, किन मुल्कों के, और कैसे रहे वो मुकाबले? ईरान में जब मैं गई थी तो मैंने पार्टिसिपेट किया था अल-फजर चैम्पियनशिप में, और वहाँ पर मेरी फ़ाइट भी ईरानी जो फ़ाइटर थी मरियम, उनसे हुई थी। तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छी फ़ाइटर थी। मैं पहली फ़ाइट ही अपनी लूज़ कर गई थी, लेकिन वहाँ पे मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया क्योंकि मैं एज अ फ़ाइटर इतनी ज़्यादा अच्छी हूँ नहीं अभी तक। मैं यही सोचती हूँ कि मैंने और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। मैं वुमेन प्लेयर बहुत अच्छी बन चुकी हूँ, लेकिन फ़ाइटर में अभी अच्छी हूँ नहीं। ये मैंने वहाँ उस रिंग में रियलाइज़ किया था जब मैं ईरानी फ़ाइटर के सामने थी कि मैं अगर अपने आप को ये सोचूंगी कि मैं बहुत अच्छी हो गई तो इससे काम नहीं चलेगा। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हमेशा रहती है, कितना ही अच्छा प्लेयर हो। तो आप लोग तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हैं, कोई कहीं जाती हूँ कहते हूँ खिलाड़ी तो नहीं है तो कोई मॉडल्स आ गई हैं लग रहा है। तो ये इंडियन में तो खासकर इंडिया में तो काफ़ी सराहा जाता है पाकिस्तान की खूबसूरती को। एशियंस को तो हमेशा सराहा जाता है। कामर साहब, आप आखिरी क्या एक हमारे प्रोग्राम में आखिरी
टाइम है इसका, तो क्या एक गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे किस तरह सरपरस्ती होनी चाहिए खिलाड़ियों की, ताकि एक हम लोग भी आगे जाएं जो स्पोर्ट्स में बहुत अब काफ़ी नीचे जा रहे हैं, काफ़ी सारा बुरा हाल है हमारा। पहले तो ये कि आपका शुक्रिया करूँगा दोबारा कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट बस यही है कि यार वो हमें जो हम इवेंट तो कराते ही हैं, तो अगर वो हमें सपोर्ट करेंगे तो हम इनके लिए और अच्छा कर सकते हैं। हम जैसा आपने कहा कि हमें हमारे यहाँ कैश अवार्ड नहीं दिए जाते, अपने बच्चों के कुछ इनको हम पे नहीं कर पाते, तो अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो हम इंशाल्लाह ताला वो भी करेंगे, तो ये बच्चे हमारे डिपार्टमेंट में नहीं जाएंगे, हमारे प्रोग्रेस में। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी नज़र आती है कि बहुत जगह स्पोर्ट्स सेंटर नहीं है। बेसिकली ऐसे ही लेकिन हमारे पास ताइक्वांडो में मेरे अपनी अकेडमीज हैं, जो पीसेस में भी मैं करा रहा हूँ, फड़लबी एरिया में भी मेरे पास है, वहाँ हमारे पास मैट्स भी हैं, फैसिलिटीज़ तो हैं बेसिकली, लेकिन बस वो ये कि हमारे पास फंड्स की कमी है, फंड्स नहीं। और यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो हमें जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें, हम इनके लिए और अच्छा करेंगे। ये कराची के लिए नहीं, सिंध के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए बेसिकली हम जो काम कर रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे ये कहीं ना कहीं जाके दोबारा। और पेरेंट्स से जैसे आपने बात की तो कि पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यार अपने बच्चों को इस फील्ड में दाखिल करें। ये गैजेट्स आजकल बहुत ज़्यादा है कि टैब, मोबाइल और ये सब पॉजिटिव एक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो आजकल टिकटॉक और इस तरह के जो वो चल रहे होते हैं, बच्चे भी वही कर रहे होते हैं ऑब्वियसली। तो ये हेल्दी एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ खत्म होती जा रही है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे यार बच्चों से भी कि वो इस गैजेट से उनको दूर करें। और ये जब लॉकडाउन खत्म होगा ऑब्वियसली इंशाल्लाह ताला खत्म होना है इसको, और हालत में इंशाल्लाह ताला ये हमारा ईमान है कि कोई भी चीज़ क्योंकि बीमारी वायरस है ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से है, क्योंकि हमारी कोताहियाँ हमारे गुनाह इस तरह के भी, लेकिन ये खत्म होगा इंशाल्लाह ताला। तो जब ये खत्म हो तो हम बच्चों को अपने इस तरफ राग़िब करेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और इनको इस तरह एक्टिविटीज़ में करें इनको, ताकि ये हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया आप लोग का हमारे प्रोग्राम में आए, जावेदनामा में हाजरा आपका, आसफा आपका, हाजरा कामरान साहब आपका। सुना आपने नाजरीन के स्पोर्ट्स हमारे यहाँ इतना सीरियस इसको लिया जाता है पाकिस्तान में, हालांकि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कई जगह हमें कम नज़र आता है, लेकिन महदूद वसाइल के बावजूद भी हमारे खिलाड़ी भले वो ख़वातीन हो या मर्द हो वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं और अपनी मेहनत से महदूद वसाइल के बावजूद आलमी सतह पर, एशियाई सतह पर मुल्क का नाम रोशन करते हैं। तो हमने भी स्पोर्ट्स को एक इंडस्ट्री के तौर पर लेना होगा, और स्पोर्ट्स एक ऐसा ज़रिया है पूरी दुनिया में आपकी नई कामयाबी, कम पैसों में आपकी ज़बरदस्त मार्केटिंग होती है, आपकी पॉजिटिव चीज़ सामने आती है, बजाय कि हमारा नाम किसी और गलत तरीके से मनफी अंदाज में दुनिया में ले जाए। तो हमारे खिलाड़ी जब जहांगीर खान का जो नाम है वो कोई ऐसी जगह भी जहांगीर खान नहीं गए हैं, क्योंकि 5 से 55 मैच जीतना कोई मजाक बात नहीं था, लेकिन उनकी वजह से पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम फैला। तो इस तरह हमारे खिलाड़ी जहाँ भी जाएंगे हमारे नाम रोशन करेंगे। तो हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि स्पोर्ट्स को अपनी तरजीहात में शामिल करे, स्पोर्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करे, ताकि ये खिलाड़ी आलमी सतह पर पाकिस्तान की नेक नामी का ज़रिया बने, ना कि वो किसी और बिरारबी का शिकार हो। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए।